गुड मॉर्निंग। मैं दीपक मिश्रा आज पुनः आपके अपने YouTube चैनल वेदम मैथमेटिक्स क्लासेज एवं ज्ञानोदय दोखड़ा इंटर कॉलेज टक्सरा यानी जीडी इंटर कॉलेज टक्सरा सायगंज के क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम अपने चैप्टर फर्स्ट के नए टॉपिक जो एक्सरसाइज 1.2 के लिए है भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, इसके विषय पर चर्चा करेंगे और इसको समझेंगे विद एग्जाम्पल। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। देखिए, गुणनखंड ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि आप लोग पहले भी एलसीएम निकालना सीखे थे, लासा निकालते थे ना, तो लासा और मासा निकालना सबको पता है। तो ऐसे यहाँ पे हमको एक संख्या मिलेगी, जैसे मैंने मासा में हम लोग फैक्टर करते थे वैसे हम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखिए, अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो अपने को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, यानी एक और अपने को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे मैं कोई एक नंबर ले लेता हूं, जैसे ये ले लिया 140। 140 जो है ये भाज्य संख्या है क्योंकि ये 2 से कट जाएगी। हमको पता है कि ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है ना। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना, सबसे पहले हम अभाज्य संख्या सीखेंगे क्या होता है। अभाज्य संख्याएं, इनको हम बोलते हैं कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर्स। देखिए, कोप्राइम नंबर्स वह संख्याएं होती हैं कि जिनका फैक्टर जो होता है वो उन्हीं की वही संख्या होती है और एक होता है, ठीक है। या कह लीजिए कि जो अपने को छोड़ करके अन्य किसी संख्या के साथ विभाजित ना हो। जैसे 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 कट जाएगा, 11 हो गया, 13 हो गया, 17, 19, 23, 29, उसके बाद 31, 37, फिर 41, 43 और उसके बाद 47, उसके बाद 53, उसके बाद में 57 कट जाएगा, 7, 5, 12, 3 से कट जाएगा, उसके बाद 59, 59, 9, 5, 14। चलिए 59 जी, रजिस्टर अभी मत ले जाइए, अटेंडेंस नहीं हुई है, अभी भेजा जाएगा। चलिए ऐसे आपका 61, उसके बाद 61 के बाद 67, उसके बाद में 71, उसके बाद में 73 और उसके बाद में 79, उसके बाद में 83, उसके बाद में 89 और उसके बाद में 91 कट जाएगा, ये 93 ये भी कट जाएगा, 97, फिर 100 के बाद ऊपर जाएंगे। गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। सही है। टोटल मतलब 1 से लेकर के 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना। अब इन्हीं में से हमको फैक्टर बनाना है इसका, ठीक है। इन्हीं में से हमको इसका फैक्टर बनाना है। तो जब हम मासा ज्ञात करते थे तो क्या करते थे, सबसे छोटी संख्या से भाग करना शुरू करते थे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। यहां हमको विभाज्यता का नियम भी पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या करते हैं, 11 तक 13 तक, 11 से बाद चेक करना शुरू कर देते हैं, 10 तक याद रखते हैं मैक्सिमम, ठीक है। 2 का क्या होता है कि लास्ट में 0 हो या कोई सम संख्या हो 2 से कट जाएगा। 3 में क्या होता है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो 3 से कट जाएगा। 5 से क्या होता है, लास्ट में 0 हो अथवा 5 हो, ठीक है। 7 से क्या होता है, 7 से ये होता है कि अंकों जो पीछे वाला अंक है उसका 2 गुना करके घटाते रहिए उसमें से जब तक कि 0 ना आ जाए और या तो 7 का भाजक ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद 11 से
सम विषम अंकों के स्थान मतलब सम विषम स्थानों के अंकों का अंतर जो निकाला जाता है, जोड़ करके जो अंतर निकाला जाता है, अगर 0 आ जाए या 11 से विभाजित हो जाए तो संख्या 11 से कट जाएगी। 12 के लिए फैक्टर जब बनाते हैं तो 12 का क्या था, उसमें काटिए 4 तिहाई 12, 4 से कट जाए और 3 से कट जाए तो 12 से कट जाएगा, या 4 से कट जाए और 2 से कट जाए, 3 से कट जाए और 2 से कट जाए, वो भी 12 से कट जाएगा। ठीक है, ऐसा करके निकालते हैं। चलिए चेक करते हैं इस पे। यहाँ पे लास्ट में 0 है तो सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से। चलिए 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 शून्यम 0, यानी 70 दूना 140 होता है ना। फिर 0 है, फिर 2 से काटिए तो 2 तिहाई 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे, अब 35 आ गया। अब किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। तो ये देखिए 5 3 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं कटेगा। उसके बाद 5 से चेक करेंगे तो 5 सते 35 और उसके बाद 7 एकदम 7। इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया, अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यही इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। बहुत आसान चीज है, पीछे पढ़ चुके हैं, बढ़िया से समझ में आ गया होगा। क्यों बताने की हो सकता है, आगे कुछ बताने की इसमें हो सकता है नहीं है। आगे जब बताने की हो सकता नहीं तो हम सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्यों, एक चीज और है, एक चीज ये समझ लीजिए कि एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि देखिए उसका जो क्रम है उसको छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, कि उसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता है। देखिए 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11 आएगा, लेकिन 11 के बाद 3 कभी नहीं आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आएगा आप उल्टा सीधा काटोगे तब आएगा, जैसे पहले बड़ी संख्या से काट दिया फिर छोटी संख्या से काटा तब तो आ सकता है। लेकिन हमारा सीरियल जो कहता है कि हम सबसे पहले किससे काटना शुरू करेंगे, छोटी संख्या से। पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से नहीं होगा 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा 4 से करेंगे, 4 से नहीं होगा 5 से करेंगे। 4 से नहीं करेंगे, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। 4 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमको अभाज्य निकालना है। 5 से करेंगे, 5 से नहीं होता, 7 से करेंगे, 7 से नहीं होगा तो फिर 11 से करेंगे, 11 से नहीं होगा तो फिर 13 से करेंगे, 13 से नहीं होगा फिर 17 से नहीं होगा तो 19 से नहीं होगा तो 23 से नहीं होगा तो, ऐसे करके कहां तक जाएंगे, और आगे तक भी जा सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं। चलिए अपनी एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं, एक्सरसाइज 1.2। और कोई टॉपिक है इसमें, क्यों इसमें और कोई टॉपिक है, मेरे हिसाब से तो शायद नहीं है। चलिए एक चीज और है आपका, एक आपका फार्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे ठीक है। एक ये फार्मूला, इसको नोट कर लीजिए। एक ये फार्मूला भी यूज में आपके आएगा। ये अभी आप पिछली कक्षा से पढ़ रहे हैं, ये फार्मूला भी आप पिछली कक्षा से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। +917575097062 इसका चलिए एक्सरसाइज पे हम अपने पहुंचते हैं 1.2। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए एक मैंने करके बताया है, शायद ये पहला क्वेश्चन ही है आपके उसमें का। दूसरा मैं बता दे रहा हूं 156। इसका दूसरा प्रश्न जो है वो कितना 156 है। इसका फैक्टर निकालेंगे, कितने से काटेंगे, सबसे पहले 2 से। तो 2 से काटेंगे तो ये कैसे कटेगा, 2 सते 14, 1 बचा 16 हो गया, 2 ठे। फिर देखिए सम संख्या लास्ट में, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 तिहाई 6, 2 9 18। आप देखिए यहाँ विषम संख्या आ गई, अब इसको जोड़ लीजिए, 9 3 12, 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 आ गया। 13 किसी से नहीं कटेगा तो 13 एकम 13। इसका गुणनखंड कौन कौन सा आ जाएगा भाई,
इसका गुणनखंड आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। क्लियर? निकाल लेंगे सभी लोग। आगे इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन है, बहुत प्यार से आप लोग लगा लेंगे, ठीक है? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कह रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। चलिए लगाते हैं भाई, इसको मिटा देते हैं, कुछ मिटाने के लिए डस्टर वगैरह है, नोट कर लिए है ना इसको? चलिए ऊपर से मिटा दे रहे हैं। +917575097062। पहला क्वेश्चन आपका है 26 और 91। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 26 और 91। कह रहा है कि इसको आप ये दर्शाइए, इसका LCM और HCF ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है LCM और HCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? HCF। क्या निकालेंगे? HCF। देखिए HCF हम किस तरीके से निकालेंगे? यूक्लिड वाले से। किससे निकालेंगे? इसने कहा नहीं है कि कोई सा मेथड लगाइए, लेकिन यूक्लिड वाले से जल्दी निकल आएगा, ठीक है? तो यूक्लिड वाले से निकालते हैं तो लिखेंगे 91 इक्वल टू 26 इंटू, कितनी बार टेबल जाएगी इसमें? 3 बार? 4 बार जाएगी? 3 बार जाएगी। तो यहाँ 3 करिए, ये आपका कितना हो जाएगा? 3 छंग 18 और 3 दूनी 6 1 7। 91 माइनस 78 करोगे, 11 में से 8 गया 3 और 8 में से 7 गया 13। कितना बचेगा शेषफल? 13। उसके बाद 26 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो 13 दूना 26 प्लस 0, यानी यहाँ इसका HCF कितना आ गया? 13। ये क्या हो गया? HCF, ठीक है? क्योंकि हमें पता है ना कि जब हमारा शेष 0 आ जाता है, जो B होता है वही हमारा क्या होता है? HCF होता है। LCM निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे? LCM। तो LCM के लिए हम दोनों को साथ में फैक्टराइज करते हैं। एक आपका 26 है और एक 91 है। सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से। किससे काटेंगे? 2 से काटिए, 13 दूना 26, 91 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लीजिए। अब किससे काटेंगे? 7 से, क्योंकि ये 7 से कट जाएगा, ठीक है? देखिए कैसे, इसका 2 गुना करिए तो 2 एक कम 2 आ जाएगा, और 9 में से 2 घटाइए, कितना आएगा? 7। और 7 7 से कट जाएगा कि नहीं? कटेगा ना? तो ये भी 7 से कटेगा। देखिए कैसे, 13 नहीं कटेगा, ऐसे लिखिए 7 एक कम 7, और यहाँ कितना बचा? 2, 21 हो गया, 7 त्रिक 21, 13 से काट दीजिए, 13 कम 13, 13 कम 13, यानी इसका कितना आ गया? ये आपका LCM इसका जो आएगा लासा, वो आपका आ जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 गुणे 13, 13 चौको 52 और 13 एक कम 13 5 18, 182, यानी LCM इसका कितना आ गया? 182। अब हमको फार्मूले पे रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं? क्यों तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं ना? चलिए, तो हमारे पास जो दो संख्या है वो क्या है? 26 और 91 है। LCM हमारा कितना है? 182 है, और HCF हमारा कितना है? 13 है। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए, चाहे काट दीजिए। अब मैं काट दे रहा हूं, ज्यादा आसानी रहेगा। 13 एक कम 13, 13 सते 91, उसके बाद ये 182, ये 26 है। ये कितनी बार 13 से काटें इसको? 13 एक कम 13, 13 चौको 52 कट जाएगा। 13 कम 13, 13 चौको 52 और 13 दूना 26। ये 7 दूनी 14 बराबर 14 के। देखिए बराबर आ गया ना? ये उत्तर की जांच भी हो गई यहाँ पे। क्लियर? समझ में सबके आ गया ना? क्यों? चाहे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए और चाहे काट दीजिए, बराबर के इस पार उस पार, तो आराम से आपका कैलकुलेशन हो जाता है। क्यों? इधर वाली संख्या बटे में चली जाएगी। क्लियर? नोट कर लीजिए फटाक से। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए कोशिश ये करिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं, ठीक है? 25 से 30 मिनट के वीडियो में लगभग एक एक्सरसाइज कवर करने की कोशिश करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं।
नोट्स बना रहे हो ना तुम लोग? हाँ, चलो किसी दिन नोट्स भी चेक कर लेते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहां इसने कह दिया कौन सी विधि लगाइए? अभाज्य गुणनखंड विधि लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल क्या है आपका? कौन सा बताया इसमें भाई? 17, 23, 29 को बता दें, सब छोटे छोटे हैं। चलिए पहला ही बता देते हैं 12, 15, 21 को। इसमें लिखा है 12, 15 और 21। इसका सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम के लिए सबको साथ में लिखेंगे 12, 15 और 21। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितने से? 2 से। तो यहाँ पे देखिए 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये सब क्या है? विषम है। सम होता तभी कटता, 6 कट जाएगा 2 से, फिर से 2 तिहाई 6, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। अब 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 सते, फिर 5 से काटिए, एक ऐसे उतारिए, 5 एक कम 5, 7 ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद 7 से काट दीजिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 12 पंचे 60, 7 7 छंग 42, 420। ये इसका एलसीएम आ गया। एचसीएफ निकालते हैं सबका, तो अलग अलग फैक्टर करना पड़ता है एचसीएफ में। तो 12 का फैक्टर क्या बनेगा? 2 दूनी 4, 3 12। 15 का क्या बनेगा? 3 पचे 15। उसके बाद 21 का क्या बनेगा? 3 गुणे 7। अब भैया देखिए इसमें केवल कौन सा मैच कर रहा है? 3। तो इसका एलसीएम एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3 आ गया इसका मासा। ठीक है, हमने आपको बताया होगा, पीछे भी बताया गया होगा पिछली कक्षा में कि एचसीएफ जो होता है, जो सब में उभयनिष्ठ होता है, वही एचसीएफ होता है। ठीक है, अब देखिए 3 एक ऐसी संख्या जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में उभयनिष्ठ है ना, तो ये क्या हो गया? हमारा एचसीएफ हो गया। क्लियर? तो ऐसे लगाना है, इसमें अब आगे क्या बताने की हो सकता है? ये एलसीएम निकला है और ये एचसीएफ निकला है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलें, नोट करिए फटाक से। चलिए मिटा रहे, नोट हो गया ना? जल्दी से करिए फटाक से, तुरंत। चलिए जो नहीं नोट कर पा रहे होंगे वो अपना जा करके वीडियो पूरा विजिट करेंगे, देखेंगे, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, और हम रोज आपको बताते हैं कि साथ में नोट करते चलिए और उसी वक्त समझते भी चलिए, थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करिए। ठीक है, पीछे जो हमारे पीछे महान भाव बैठे हैं वो भी कृपया ध्यान दें, नहीं जिस दिन डंडा चलेगा उस दिन समझ में आएगा। समझे? क्यों? खड़ा हो जाओ विमल, विमल खड़ा हो जाओ। कुछ बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं? क्या समझ में आ रही है बताइए? ये सारी चीजें नोट कर रहे हो कि नहीं? है? लिख रहे हो? नोट्स बनाए हो? क्यों? कापियां बनी है? किस दिन देखी जाए कापियां? क्या शनिवार क्या है? कुछ नहीं, कल ही चेक होगी, कल लेकर के आइए। ठीक है, सारे बच्चे कल कॉपी लेकर के आए अपनी। समझ में आई बात ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा है HCF 306 और 657, यानी दो संख्याओं का जो मासा दिया गया है वो कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करिए? एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बहुत प्यार से लग जाएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। चलिए चेक करते हैं, हमको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जांच कीजिए, बातचीत मत करिए, जांच कीजिए 6 की पावर n, 6 की पावर n
प्राकृतिक संख्या के लिए। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के लिए किस पे समाप्त होगा? किस पे कह रहा समाप्त होने के लिए? जीरो पे। अंक जीरो पर समाप्त होगी, अंक शून्य पर समाप्त होगी। चलिए देखिए इसको कैसे चेक करेंगे। प्राकृतिक संख्या n बराबर आपका होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यही होता है ना। चलिए मैं प्रैक्टिकली चेक करता हूं। 6 की पावर n की वैल्यू पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं? n बराबर 1 पे, तो यह 6 की पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। n बराबर 2 पे 6 की पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? फिर n बराबर 3 पे 6 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा? 216। क्या 6 छंग 36 छक्का 216 तो होता है। अच्छा ये 6 छंग 36 होगा। उसके बाद n बराबर 4 पे कितना आएगा? 6 से इसी में गुणा कराओ, 6 छंग 36 के 6, 6 कम 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, 12 96। n बराबर 5 पे 6 की पावर 5 बराबर कितना आ जाएगा? 6 छंग 36 के 6, 6 9 54 और 54 3 57 के 7 हासिल 5, उसके बाद 6 दूनी 12 5 17, 6 कम 6 और 1 7, 7 7 6। अब देखिए यहां से हमको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है यहां से? देखिए 6 का जो जितने भी टाइम हम मल्टीपल कर रहे हैं तो उसमें हमको 6 प्राप्त हो रहा है, यानी जो 6 का गुणज है वो किसके रूप में चल रहा है? 6 के। यानी जो 6 का मल्टीपल है वो हमेशा किस में चल रहा है? सम संख्या में चल रहा है। देखिए यहां चेक करेंगे कि जो 6 का मल्टीपल है वो हमेशा क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। लिखेंगे चूंकि 6 का मल्टीपल जो है 6 का स्वयं में गुणा, लिखेंगे 6 का स्वयं से गुणा हमेशा 6 ही आता है, 6 ही आता है। अतः 6 की पावर n पर अंक शून्य कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, यह बात सबके समझ में आएगी नहीं? कभी नहीं आएगा। इसका रीजन है क्योंकि जब 6 का हम मल्टीपल करते हैं यानी 6 का जब गुणा कराते हैं तो 6 की पावर 1 में जाएंगे 6 आता है, 6 की पावर 2 में जाते हैं तो 6 गुणे 6 यानी 36 आता है, 6 की पावर 3 में जाते हैं तो 6 गुणे 6 यानी 216 आता है, 6 की पावर 4 में जाते हैं 6 गुणे 6 बराबर 1296 आता है। ऐसे करके आप कितना भी प्राकृतिक संख्या का पावर लगा दीजिए उसमें कभी भी शून्य लास्ट में नहीं आएगा। ये बात सबके समझ में आ गई? क्या जल्दी से नोट करिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से बता के इस क्लास को यहीं पर इंड करते हैं। चलिए मिटाया जा रहा है। पीछे जो अभी बच्चियां अंदर एंट्री किए हैं वो कृपया बोले नहीं, ठीक है? अन्यथा की स्थिति में फिर जानती हैं क्या होता है बोलने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 में कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और क्या है भाई? 7 इंटू 6 हाँ 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 प्लस 5। चलिए देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले में चेक करेंगे। देखिए हमको पता है कि अगर जिन संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य होता है वो कैसी संख्याएं होती हैं?